Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, Publishers, Unistar. अध्याय 36 शीर्षक परवरिश। जय गुरु जी। हर माँ अपने बच्चे दी गुरु होंदी है। जदों तक बच्चा 10 साल दा नहीं हो जाता, उसके बाद महापुरुष टेक ओवर कर लेंदे हैं। हर माँ अपने बच्चे की गुरु होती है जब तक वह 10 साल का नहीं हो जाता, उसके बाद महापुरुष टेक ओवर कर लेते हैं। गुरुजी अक्सर अपने बच्चों के पालन पोषण में माँ की भूमिका के महत्व के बारे में बात करते थे। माता पिता को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए कहा जाता था और बच्चों को अक्सर माता पिता की आज्ञा मानने के लिए कहा जाता था। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਦ ਹੀ ਛੋੜਨੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਦ ਬੁਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। किन्ने माँ बाप हन जेरे बच्चे नू वाहेगुरु कहना सिखाते हैं तो गुरु घर नाल जोड़ते हैं। जब तुम बच्चों को नर्सरी में ही डालते हो तो उसे माँ बाप खुद ही छेड़ने लग जाते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड है। माँ बाप खुद बुरे संस्कार देते हैं अपने छोटे से बच्चे को। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को वाहेगुरु कहना सिखाते हैं या गुरु घर से जोड़ते हैं। माताओं से आग्रह किया जाता है कि वे अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं और उन्हें एक अच्छी ठोस मूल्य प्रणाली और संस्कार का महत्व सिखाएं। जो आप अपने बच्चों को शुरुआती वर्षों में सिखाते हैं वही जीवन भर उनके साथ चलता है। ये अच्छे संस्कार ही हैं जो आपको बच्चे की पहली बार सफलता का स्वाद चखने पर ज़मीन से जोड़े रहेंगे। वे लड़खड़ाएगा नहीं और अच्छे संस्कार ही हैं जो आपके बच्चों को जीवन में विफलता और संकट का सामना करने पर टूटने से बचाएंगे। बच्चे को आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के बीच संतुलन बनाने में मदद करें। ये हर माता पिता खासकर माँ की एक बड़ी जिम्मेदारी है। गुरुजी अक्सर गुरबानी से उदाहरण देते थे। ओ माँ बांझ क्यों ने रह गई जिसमें अपने बच्चे नू रब नाल नहीं जोड़िया। वो माँ बांझ निसंतान क्यों न रह गई जिसने अपने बच्चे को भगवान से नहीं जोड़ा। शादी के कई वर्षों बाद एक जोड़े को एक बेटा हुआ। पिता को समय समय पर बच्चे को अनुशासित करना पसंद होता है, लेकिन माँ अपने बेटे के प्रति प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वह ऐसा करने के लिए अक्सर अपने पति से झगड़ती रहती है। वह अपने बेटे की रक्षा के लिए उसकी सभी गलतियों पर पर्दा डालती है और अपने पति से झूठ बोलती है। अंततः बच्चा सीखता है कि झूठ बोलना ठीक है। बेटा छोटे झूठ से बड़े झूठ की ओर और बड़े झूठ से गलत कामों और धोखे की ज़िंदगी की ओर चला जाता है। जब वह मर जाता है तो उसे नरक में ले जाया जाता है और उसके जीवन में किए गए सभी गलत कर्मों के लिए दंडित किया जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसे गलत मार्गदर्शन दिया था और वह उनसे बहुत नाराज़ हो जाता है। जब माँ मर जाती है तो उसको नरक में ले जाया जाता है और उससे आश्चर्य होता है कि उसने अपने जीवन में क्या गलत किया था कि उसे वहाँ भेजा गया। फिर उसे वहाँ ले जाया जाता है जहाँ उसके बेटे को पीटा जा रहा है और दंडित किया जा रहा है और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसका बेटा उसे करीब आने का इशारा करता है जैसे कि उसके कान में कुछ कहना चाहता हो। जैसे ही वह अपना कान उसके पास लाती है वह गुस्से में आकर उसे काट देता है। वह उसे कोसता है और अपनी हालत के लिए उसे दोषी मानता है। माँ, तुम्हारे कारण ही मुझे नरक में दुख और दंड भोगने पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें तिरस्कृत करता हूँ और तुमने सभी गलत कार्यों को बचाने के लिए तुम्हें दोषी मानता हूँ। जब मैंने अपनी पहली गलती की थी तो तभी मुझ पर थप्पड़ मारकर क्यों नहीं बताया कि क्या गलत है और क्या सही है। जब आपने देखा कि पाप के मार्ग पर चल रहा हूँ तो मेरी टांगें क्यों नहीं तोड़ दी। ये आपकी गलती है और मैं पूरी तरह से आपको दोषी मानता हूँ। यह कथा अपने बच्चों के भाग्य को आकार देने में एक माँ की भूमिका को खूबसूरती से दर्शाती है। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि सभी माताएं अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और अपने बच्चे को सही संस्कार दें। इतना आधुनिक होना कूल नहीं है कि आप ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाएं। जब आप अपने बच्चों को ईश्वर के बारे में पढ़ाते हैं तो ये ओल्ड फैशन होना नहीं है। वास्तव में ये तथाकथित पुराने ज़माने के मूल्य ही हैं जो आपको इस कलयुग से उबरने में आपकी मदद करेंगे। शुक्राना।